गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण ईश्वर या परमेश्वर के अस्तित्व पर अनूठा था। उनका मानना था कि ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण नहीं है और मानव जीवन की स्थिति में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। बुद्ध ने जीवन के दुखों की उत्तराधिकारिता को महत्व दिया और मानवता की महत्वपूर्ण भूमिका दी। उन्होंने कभी साफ साफ नहीं कहा कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। चलिए इससे जुड़े एक कहानी को सुनाते हैं। एक बार बुद्ध एक गांव में गए। वहां बुद्ध से एक व्यक्ति ने कहा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, आपकी क्या राय है? बुद्ध बोले, तुम गलत हो, संसार में ईश्वर के अलावा कुछ और सत्य है ही नहीं। कुछ दिन बाद दूसरे व्यक्ति ने प्रश्न किया, प्रभु, ईश्वर में मेरी बड़ी श्रद्धा है, क्या मैं सही नहीं हूँ? बुद्ध बोले, ईश्वर के होने की बात असत्य है, इसलिए उसे मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये सुन बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद सोच में पड़ गया कि आखिर बुद्ध कहना क्या चाहते हैं। फिर शाम को एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या इस दुनिया में ईश्वर है या नहीं? बुद्ध ने उसके बात का जवाब नहीं दिया और उसको अनदेखा कर दिया। शिष्य वहां से उठकर चला गया। वहां पर सब बात सुन रहे। अनंत ने सोचा, ये कहना क्या चाहते हैं? एक ही सवाल के अलग अलग उत्तर क्यों? उसी रात उसने बुद्ध से कहा, मैं पागल हो जाऊंगा। सुबह आपने कहा, हाँ ईश्वर है। दोपहर आपने कहा कि ईश्वर नहीं है। और शाम को जब हमारे मित्र ने वास्तविकता जाननी चाहिए तो आपने उत्तर ही नहीं दिया। नहीं हाँ कहा और न ही ना कहा। मैं क्या समझूं? बुद्ध ने कहा, तुम्हें तो मैंने एक भी उत्तर नहीं दिया। जिनको दिए थे उनसे बात है, तुमसे कोई संबंध नहीं। तूने सुना क्यों? तुमने जब पूछा ही नहीं था तो तुम्हें उत्तर कैसे दिया जा सकता है? जिस दिन तू पूछेगा उस दिन तुझे उत्तर मिल जाएगा। पर अनंत ने कहा, मैंने सुन तो लिया। बुद्ध ने कहा, वे उत्तर दूसरों को दिए गए थे और दूसरों की जरूरतों के अनुसार दिए गए थे। फिर अनंत ने बोला, कृपया करके आप सही सही बताए, ईश्वर है या नहीं? बुद्ध बोले, मैं उन लोगों की मान्यता को तोड़ देना चाहता था जो नास्तिक होता है। उसकी आत्मा परतंत्र होती है, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने उससे कहा कि ईश्वर है, ताकि उसे ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास हो। दूसरे व्यक्ति की इस मान्यता को भी कि ईश्वर का अस्तित्व है मैं दूर करना चाहता था, जिससे वह अपनी धारणा की जंजीरों से मुक्त हो और सत्य को जानने की स्वयं पहल करे। रहा तीसरा व्यक्ति, तो उसका स्वयं का कोई मत न था। उसे जो बोला जाता वो आंख मूंदकर विश्वास कर लेता। मेरी इच्छा थी कि वह जानने का प्रयास करे कि ईश्वर सचमुच है या नहीं। अलग अलग उत्तर देने का उद्देश्य यही था कि वे अपनी मान्यता में न बंधे और स्वयं सत्य तक पहुँचें। इसी प्रकार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, बाय।